नमस्कार आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम टू वर्माज इंग्लिश एंड गाइडेंस किस यूट्यूब चैनल पर। हम इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस सेट में पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। उसमें हमने 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की थी। आज हम पार्ट 2 करेंगे और इसी पार्ट 2 में फिर से हम 10 सेंटेंसेस देखेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जैसा आप जानते हैं कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो ये आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का एग्रीमेंट हो, दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो। यहाँ पर जो वर्ब है उसका यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। सब्जेक्ट सिंगुलर में हम नाउन के रूप में सिंगुलर और प्लुरल नाउन्स लेके चलते हैं जिसे अपने नंबर कहते हैं, और प्रोनाउन के रूप में हम उसके पर्सन लेके चलते हैं जिसमें अपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का अपने जो यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से जो वर्ब है, वर्ब के भी इस नंबर होते हैं। सिंगुलर वर्ब भी होती है, प्लुरल वर्ब भी होती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसके बारे में बहुत कम जानते हैं कि वर्ब सिंगुलर या प्लुरल भी ट्रीट की जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, तो वह प्लुरल होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में जब हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। जैसे एक वर्ब है कम, तो ये सी ओ एम कम जो वर्ब है यह प्लुरल वर्ब मानी जाएगी क्योंकि है बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। जब हम इसमें एस ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है कम्स, तो ये बन गई हमारी सिंगुलर। ठीक अपोजिट हो गया, नाउन में जब हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो प्लुरल बन जाता है, लेकिन जब हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। इस प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लुरल वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इज़, एम, हैज़, वॉज, डज ये सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। वह आर, डू, हैव, वर ये प्लुरल वर्ब मानी जाती है। आज के इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप पहले से इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह चैनल स्पेशली आप लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एलडीसी हाई कोर्ट, रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या ऐसे अदर कोई कंपटीशन जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है ऑल इंडिया लेवल पे। तो लेट्स स्टार्ट, हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और मुझे पूरी होप है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी और आपके लिए बड़ी ही यूज़फुल होगी। इसी विश्वास के साथ हम आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ सोल्जर्स ब्लैंक डिप्लॉयड टू फाइट द इन्वेडिंग आर्मी। तो इस सेंटेंस के, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट वॉज, सेकंड आर, थर्ड वर और नंबर 4 हैव बीन। तो हमें इसके अंदर वर्ब सिंगुलर या प्लुरल रूप में यूज लेके चलनी है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी, जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वॉज। स्टूडेंट, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब द नंबर ऑफ किसी प्लुरल नाउन से पहले सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है तो उसमें हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करते हैं क्योंकि सिंगुलर रूप में ट्रीट किया जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वॉज, क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं उनमें प्लुरल वर्ब दी हुई है जैसे आर, वर, हैव बीन। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल जो हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी तो वो फर्स्ट ऑप्शन में है वॉज। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, द ब्रेव ब्लैंक ओवर द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो प्लुरल आएगी क्योंकि जब कोई एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल दिया हो तो वह एडजेक्टिव एक प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, प्लुरल नाउन के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारी प्लुरल वर्ब है वो है नंबर ऑप्शन फर्स्ट में रूल। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही कि हम यहाँ पर सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का यूज़ करते हैं। सिंगुलर वर्ब जिसमें अपने एस या ई एस ऐड करके चलते हैं, और प्लुरल वर्ब जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ मुख्य क्रिया जो फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट ऑप्शन में है रूल। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, एज एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो ब्लैंक ग्रेट रिस्पेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो प्लुरल वर्ब आएगी क्योंकि यहाँ दो अलग अलग कॉन्सेप्ट एंड से जुड़ी हुई हैं, एज एंड एक्सपीरियंस। तो ये दोनों यहाँ पर प्लुरल के रूप में यूज़ हो रही हैं। तो अपने यहाँ प्लुरल वर्ब यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, सब्जेक्ट प्लुरल देन वर्ब प्लुरल। तो यहाँ जो प्लुरल वर्ब है वो फर्स्ट ऑप्शन में है कमांड।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इट ब्लैंक यू हु ऑलवेज ब्लैंक लाइट। इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो देखें हम। यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा इट से स्टार्ट हुआ है, इट यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है। आप सब जानते हैं कि जो इट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन हैं, जैसे फर्स्ट में इज कम्स, सेकंड में आर कम, थर्ड में इज कम, फोर्थ में इज कमिंग। अब यहाँ पर हमारे कोई सेंटेंस में दो वर्ब यूज़ करनी है, एक तो अकॉर्डिंग टू इट और दूसरी अकॉर्डिंग टू हु। जो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है, जो यू के जस्ट बाद आया हुआ है। तो अब देखिए इट यहाँ पे सिंगुलर है, तो इट मीन्स यहाँ पर इन चार ऑप्शन में जो सिंगुलर वर्ब है पहली है वो कौन सी है, इज। तो एक तो इज आएगी। सेकंड देखें यू। यू आपको पता है कि जो पर्सन है वो सेकंड पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाता है। यू सेकंड पर्सन के रूप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूप में ट्रीट किया जाता है, लेकिन यू अपने साथ जो वर्ब लेके चलता है वो हमेशा क्या होती है, प्लुरल वर्ब होती है। इसलिए यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट इट के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा इज, और सेकंड यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ लेके चलेंगे कम। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा थर्ड, इज कम। क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष। सिंगिंग ब्लैंक हर ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट आर, सेकंड इज, थर्ड हैज़, नंबर 4 ऑप्शन हैव। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगिंग जिसको हमने जेरन कहते हैं और ये वर्बल नाउन के रूप में काम करता है। जब जेरन या टू इन्फिनिटिव या जो होता है, यदि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और यदि वो सिंगल यूज़ किया गया हो, बिना किसी एंड के आया हो, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी यहाँ सिंगुलर वर्ब बन रही है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो बनेगी नंबर सेकंड इज। क्वेश्चन नंबर 6। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माई डेली न्यूट्रीमेंट। इस सेंटेंस में जो इसमें जो वर्ब यूज़ होगी वो होगी नंबर 1 इज़। क्योंकि स्टूडेंट जब कोई दो ऐसे सिंगुलर नाउन जब एक सिंगल यूनिट का काम करते हैं तो वहाँ पर अपने उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ जो वर्ब, यहाँ सूटेबल वर्ब है जो बन रही है वो है इज़। तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई डेली न्यूट्रीमेंट। क्वेश्चन 7। अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स डैश बीन डिमोलिस्ड ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वह प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स। तो देखिए स्टूडेंट, हमने फर्स्ट सेंटेंस आज की प्रैक्टिस सेट में किया था द नंबर ऑफ सोल्जर्स, लेकिन यहाँ पर ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स। जब किसी प्लुरल नाउन से पहले ए नंबर ऑफ वाली फ्रेज दी हो तो वह प्लुरल के रूप में ट्रीट की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी प्लुरल वर्ब बनेगी वो बनेगी नंबर फर्स्ट हैव। क्योंकि ये सेंटेंस जो आपके सामने है यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें देखो ब्लैंक के बाद में बीन दिया हुआ है, तो आपको पता है कि आर और इसके साथ तो बीन आता नहीं, यहाँ बीन का प्रयोग हैज अथवा हैव के साथ किया जाता है। अब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो हैज तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है और हैव यहाँ पे प्लुरल है। तो हम यहाँ पे जो राइट ऑप्शन चूज करेंगे, राइट आंसर इसके लिए चूज करेंगे, वो करेंगे फर्स्ट ऑप्शन में हैव। क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष। स्विमिंग एंड वॉकिंग ब्लैंक गुड एक्सरसाइजेज। तो यह सेंटेंस अपने साथ प्लुरल वर्ब लेके चलेगा, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, स्विमिंग एंड वॉकिंग, और ये दोनों ही एंड से कनेक्ट हैं और ये प्लुरल सब्जेक्ट का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जो प्लुरल वर्ब के रूप हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर। स्विमिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइजेज। क्वेश्चन नंबर 9। द ओनर एंड मैनेजर ब्लैंक वेल विद द कस्टमर्स। तो यह सेंटेंस जो 9 नंबर सेंटेंस है, इसका जो सब्जेक्ट है द ओनर एंड मैनेजर, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। आपको लग रहा है कि यहाँ तो दो अलग अलग नाउन हैं, एक ओनर है दूसरा मैनेजर है, और दोनों ही नाउन एंड से जुड़े हैं, तो ये प्लुरल होना चाहिए। आपका सोचना ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रामर का रूल है कि यदि इस प्रकार के दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन आर्टिकल फर्स्ट नाउन से पहले दिया हो, सेकंड से पहले नहीं दिया हो, इट मीन्स वो एक सिंगल व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहे हैं या सिंगल सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट हो रहे हैं। तो यहाँ ओनर और मैनेजर एक ही पर्सन है जो अपने कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अपने यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, और आपको पता है कि वो है वर्ब जिसमें अपने एस या ई एस ऐड करते हैं वो सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिहेव्स, वो इसका राइट आंसर होगा। द ओनर एंड मैनेजर बिहेव्स वेल विद द कस्टमर। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ राइटर एंड पब्लिशर ब्लैंक कमिंग टू एड्रेस रीडर्स। तो यह सेंटेंस आपके जो देख रहे हैं इसमें राइटर एंड पब्लिशर
एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। इससे पहले हम 9th सेंटेंस क्वेश्चन में भी देखा था, तो ठीक वही यहाँ पर पैटर्न। यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो राइटर भी है और पब्लिशर भी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट नाउन है राइटर, उससे पहले ए आर्टिकल दिया हुआ है, लेकिन जो सेकंड हमारा नाउन है पब्लिशर, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स ये दोनों ही जो राइटर और पब्लिशर एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आप देख रहे हैं 4 ऑप्शंस में से इज, आर, हैव बीन, वर। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में जो इज है वो सिंगुलर वर्ब है, बाकी आर, हैव बीन और वर ये क्या है, तीनों ही प्लूरल वर्ब है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आवर राइट ऑप्शन इज हियर इज, अ राइटर एंड पब्लिशर इज कमिंग टू एड्रेस रीडर। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस टॉपिक की प्रैक्टिस सेट में हमने पार्ट नंबर 2 आज किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे अधिक से अधिक लाइक करें, इसे शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया फीडबैक मुझे एनकरेज करेगा, मुझे उत्साहित करेगा कि मैं आपके लिए और भी यूज़फुल इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट तैयार करूं, उन्हें आप यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं, ताकि वह स्टूडेंट चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पे हो, वह अपने घर बैठे ही इस प्रकार के मटेरियल से अपने आप को लाभान्वित कर सके। इसके अलावा राजस्थान के अंदर आपको पता ही है कि अगले कुछ महीनों में कई प्रतियोगी परीक्षाएँ होने जा रही हैं, जिनके अंदर रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी या अन्य ऐसी परीक्षाएं जहां पर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अधिकतम जो इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लिटरेचर के जो टॉपिक्स हैं उन पर प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप तक पहुंचा पाऊं। आप राजस्थान के किसी भी ज़िले के निवासी हैं, राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं, लेकिन आपको घर बैठे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिले, जो आपके लिए फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में, आगे आने वाली परीक्षाओं में बड़ी ही लाभदायक सिद्ध होगी। इसी विश्वास के साथ आपसे पुनः मिलते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।